रामायण में कई ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको श्री राम और माता सीता से जुड़े 10 ऐसे रहस्यमयी तथ्य बताएंगे जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। पहला, श्री राम का असली जन्म स्थान अयोध्या नहीं था। अधिकतर लोग मानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनका जन्म कौशल देश में हुआ था, जिसका विस्तार अयोध्या तक था। यानी अयोध्या उस विशाल राज्य का केवल एक हिस्सा था जहां उनका पालन पोषण हुआ। दूसरा, श्री राम को पहले ही पता था कि उन्हें माता सीता का त्याग करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण श्री राम को पहले से ही अपने पूरे जीवन की घटनाओं का ज्ञान था। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में उल्लेख मिलता है कि वे जानते थे कि एक समय आएगा जब उन्हें माता सीता को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म को निभाने के लिए यह कठिन निर्णय लिया। तीसरा, माता सीता की असली माँ कोई और थी। बहुत लोग जानते हैं कि माता सीता को राजा जनक ने धरती से प्राप्त किया था, लेकिन कम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में उनकी असली माता भूमि देवी को माना गया है। यानी कि वे स्वयं पृथ्वी की पुत्री थीं और अंत में पृथ्वी में समा गईं। चौथा, श्री राम और माता सीता की उम्र में बहुत अंतर था। श्री राम और माता सीता की उम्र का अंतर 7 साल का था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब माता सीता का स्वयंवर हुआ तब उनकी उम्र 18 वर्ष थी और श्री राम की 25 वर्ष। पांचवा, माता सीता ने स्वयं भगवान शिव का धनुष उठाया था। जब राजा जनक ने भगवान शिव का धनुष अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए रखा, तब यह किसी भी मानव के लिए असंभव था कि वह इसे हिला सके। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बचपन में माता सीता ने खेल खेल में इसे उठा लिया था। यही कारण था कि राजा जनक ने प्रण लिया कि जो भी इस धनुष को उठा सकेगा उसी से वे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। छठा तथ्य, श्री राम को माता सीता की खोज में 12 साल लगे। रामायण में दिखाया जाता है कि श्री राम ने सीता माता की खोज तुरंत शुरू कर दी थी, लेकिन वास्तव में लंका तक पहुंचने में उन्हें 12 वर्ष का समय लगा। इस दौरान उन्होंने कई अर्षियों और वनवासियों से मदद ली और अंत में वानर सेना से मित्रता की। सातवां तथ्य, श्री राम ने कभी माता सीता से व्यक्तिगत रूप से कहा ही नहीं कि वे उनसे प्रेम करते हैं। पूरी रामायण में एक भी जगह ऐसा वर्णन नहीं है जहां श्री राम ने स्पष्ट रूप से माता सीता से कहा हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उनका प्रेम उनके कर्तव्यों और कार्यों से प्रकट होता था, लेकिन शब्दों में नहीं। यह उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम छवि को और भी महान बनाता है। आठवां तथ्य, श्री राम को माता सीता के अपहरण का संकेत एक कौवे ने दिया था। जब माता सीता का अपहरण हुआ तब जटायु ने श्री राम को सूचना देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले एक कौवा उनके पास गया और अजीब तरह से चिल्लाने लगा। ये कौवा वास्तव में जयंत था, जो इंद्र का पुत्र था। नौवां तथ्य, माता सीता को असली रावण ने नहीं बल्कि उसके जड़ स्वरूप ने कैद किया था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि रावण का असली शरीर माता सीता का हरण करने नहीं गया था। उसने अपनी एक माया से उत्पन्न जड़ शरीर को भेजा था, जो असली शरीर का प्रतिबिंब था। यही कारण था कि जब रावण मारा गया तब उसकी मृत्यु के बाद माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, ताकि यह सिद्ध हो सके कि वे रावण के स्पर्श से अछूती थीं। 10वां तथ्य, श्री राम ने स्वयं माता सीता को वापस पृथ्वी में समाने की आज्ञा दी। जब माता सीता ने अपने पुत्र लवकुश को श्री राम से मिलवाया और अपनी पवित्रता साबित कर दी, तब उन्होंने श्री राम से कहा कि अब वे अपनी माता पृथ्वी देवी के पास लौटना चाहती हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि माता सीता ने स्वयं पृथ्वी में प्रवेश किया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि श्री राम ने स्वयं यह आज्ञा दी थी कि माता सीता को पृथ्वी में समा जाने दिया जाए। दोस्तों, आप लोगों को यह तथ्य सुनकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप भी राम जी और सीता माता के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।